प्रथम चर्च के सभी सत्य नष्ट कर दिए गए, जैसे कि दानियल अध्याय 7 में भविष्यवाणी की गई थी। केवल परमेश्वर ही सत्य को पुनर्स्थापित कर सकते हैं और सियोन का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। सभी लोगों, क्या आपको सियोन के बारे में स्पष्ट समझ थी? भले ही यह बाइबल में लिखा गया है, लेकिन क्या आप सियोन के बारे में परमेश्वर की इच्छा जानते थे? क्या आप जानते थे? कोई नहीं जानता था, न तो मैं और न ही आप इसके बारे में जानते थे। यदि परमेश्वर इस पृथ्वी पर नहीं आते, तो हमारे पास विनाश के क्षण की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई चुनाव नहीं होता। सौभाग्य से अंतिम दिनों में परमेश्वर स्वयं आए और हमें सियोन में अपने मार्ग सिखाए। परमेश्वर ने पर्वों की सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से बहाल किया, जो नष्ट और समाप्त कर दी गई थीं, और हमारी स्वर्ग के राज्य की ओर अगुवाई की। भविष्यवाणी के अनुसार इन सभी बातों को किसने पूरा किया? क्या वह हमारे स्वर्गीय पिता मसीह आन सांगहोंग नहीं है? यदि पिता आन सांगहोंग इस पृथ्वी पर नहीं आते, तो कोई भी स्वर्गीय माता को नहीं जानता। इस सत्य को जाने बिना उद्धार का सारा कार्य समाप्त हो जाता। लेकिन उन्होंने आकर हमें सब कुछ सिखाया। ये भविष्यवाणी की गई है कि वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। तब परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया? परमेश्वर ने प्रथम चर्च के समय में सत्य की स्थापना की, लेकिन शैतान ने सारे सत्य नष्ट कर दिए, इसलिए परमेश्वर आए और हमारे लिए सत्य को पुनर्स्थापित किया। परमेश्वर ने उन सभी वाचाओं को पुनर्स्थापित किया जो उन्होंने मानव जाति के साथ बांधी, जैसे फसह, 3 बार में 7 पर्व और सबत की व्यवस्था। ये काम केवल कौन कर सकता है? ये केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। फिर भी कुछ लोग कहते हैं, चूंकि यह बाइबल में लिखा गया है, इसलिए मैं इसे पढ़कर भी ऐसा कर सकता हूँ। मैं भी इसका अनुकरण कर सकता हूँ और ऐसा काम कर सकता हूँ। बाइबल की 66 पुस्तकें एक रहस्य है जिसे हम केवल तभी महसूस कर सकते हैं और जान सकते हैं जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आते हैं और हमें सिखाते हैं। यह मीका 4 में भविष्यवाणी की गई है। अब आप फसह के सत्य को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन क्या आप पहले फसह के बारे में जानते थे? अतीत में आपने शायद सोचा होगा, हमें केवल क्रूस का आदर करने और यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। क्या हमें इतना अध्ययन करना चाहिए? ये बहुत जटिल है। लेकिन अब चूंकि आपने फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व जैसे पर्वों के बारे में सीखा है, इसलिए ये बहुत आसान लगता है। यदि परमेश्वर इस पृथ्वी पर नहीं आते और हमें अपनी शिक्षाएं नहीं सिखाते, तो सियोन कभी स्थापित नहीं हो सकता था, और कोई भी परमेश्वर के 3 बार में 7 पर्वों को पुनर्स्थापित नहीं कर सकता था। इसलिए परमेश्वर के पर्वों के नगर सियोन को कौन स्थापित कर सकता है? केवल परमेश्वर ही सियोन को स्थापित कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य सियोन को स्थापित नहीं कर सकता। इस तरह परमेश्वर ने हमें यह समझने की अनुमति दी है कि वो सियोन को स्थापित करेंगे। इसलिए हमें सियोन की स्थापना करने वाले को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। आज हमारे चारों ओर बहुत से झूठे मसीह और झूठे नबी हैं। हमें उनकी पहचान को समझने में सक्षम होना चाहिए। क्या उन्होंने सियोन की स्थापना की? क्या वे पर्व लेकर आए? हमें इसके बारे में सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसा करके हमें झूठ से सत्य को सही ढंग से समझना चाहिए और स्वर्ग के राज्य में उद्धार प्राप्त करना चाहिए। ये बाइबल की शिक्षाएं हैं।